मूवी की स्टार्ट में हम क्रिप्टॉन प्लेनेट को देखते हैं जो कि धीमे धीमे तबाह हो रहा था और वहाँ के लोग इस वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ एक हस्बैंड वाइफ को बेटा पैदा होता है। इस आदमी का नाम जोरेल होता है। वो भी अपने प्लेनेट की सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा परेशान था। वो अपने प्लेनेट का कोडेक्स हासिल करना चाहता था। अब वो अपनी फैमिली के पास जाता है और उससे कोडेक्स मांगता है और कहता है कि मैं इस प्लेनेट को बचाना चाहता हूँ, लेकिन वो उसे कोडेक्स नहीं देता है। और तभी वहाँ पे जनरल जॉर्ड आ जाता है। वो यहाँ पे सब कुछ सुन रहा था और वो यहाँ के फैमिली के मेंबर को शूट कर देता है। असल में ये भी कोडेक्स हासिल करना चाहता है। वो कहता है कि अगर हम अपने लोगों को दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट कर दे और वहाँ का वातावरण अपने जैसा बना ले तो वहाँ के लोगों को मारना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन जोरेल की ये सोच नहीं थी। वो चाहता था कि वो सभी लोग मिल के रहें। अब उन दोनों में फाइट हो जाती है। जोरेल जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आ जाता है और वो अपने पे ड्रैगन को बुलाता है और उस पे बैठ के वहाँ से बाहर आ जाता है। वो वहाँ से कोडेक्स के पीछे भागता है और उसके पीछे पीछे जनरल भी आ जाता है और वो वहाँ पे जाके जोरेल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका ड्रैगन उसे बचा लेता है और जोरेल वो कोडेक्स हासिल कर लेता है। और वो जैसे तैसे करके वो कोडेक्स अपनी बीवी को लेकर आके देता है। कहता है कि ये लो, इसका सारा डीएनए हमारे बेटे में ट्रांसफर कर दो क्योंकि क्रिप्टोन अब पूरी तरह से तबाह हो रहा है और मुझे पहले ही पता चल गया था कि हमारा बेटा कोई आम बच्चा नहीं है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा सुपर पावर है ताकि ये बड़ा होकर अपने लोगों की जान बचाए। अब ये लोग काफी मुश्किल से अपने बेटे को इस प्लेनेट से काफी दूर अर्थ पे भेज देते हैं और तभी वहाँ पे जनरल आ जाता है और वो जोरेल के ऊपर हमला करके उसे मार देता है और वो बढ़ता है स्पेसशिप की तरफ ताकि उसे रोक के वो उसके बेटे को भी मार सके। लेकिन क्रिप्टोनियन को इसके बारे में पता चल जाता है और वो उसे रोकने के लिए यहाँ पे फाइटर भेजते हैं। जब सभी को पता चलता है कि वो लोग जोरेल को मार दिए तब उन्हें कैद कर दिया जाता है। इसके बाद हम उस बच्चे की स्पेसशिप को देखते हैं जो कि प्लेनेट अर्थ पे आके लैंड कर देता है और वहाँ पे क्रिप्टोन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और साथ ही उसमें रहने वाले लोग भी। इसके बाद हम एक शिप में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्लार्क होता है और तभी वहाँ पे एक जहाज क्रैश होने लगता है। क्लार्क फौरन वहाँ पे जाता है और तभी वहाँ पे रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और तभी वहाँ पे एक टावर गिरने लगता है और क्लार्क अपनी पूरी ताकत लगा के उस टावर को रोक देता है। लेकिन तभी जहाज भी ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्लार्क पानी में गिर जाता है। अब उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। तब उसके पास कैसी कैसी सुपर पावर थी। वो किसी को भी स्कैन कर सकता था कि उसके अंदर क्या क्या है। वो बहुत ही दूर की आवाजें सुन सकता था और वो धीमी धीमी आवाजें भी जोर से सुन सकता था। एक बार उसकी स्कूल बस पानी में गिर गई थी और वो अपनी पूरी ताकत लगा के स्कूल बस को पानी से बाहर निकाल देता है और तब उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसने ये सब कैसे कर लिया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। ये वही बच्चा है जो कि क्रिप्टोन से आया था अर्थ पे। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं जहाँ पे क्लार्क को एक दिन पता चलता है कि एक जगह पे 20,000 साल पुरानी स्पेसशिप है। अब क्लार्क उसके बारे में पता लगाने के लिए वहाँ पे जाता है। वहाँ पे एक न्यूज रिपोर्टर ल्यूइस भी होती है। वो यहाँ पे किसी इंटरेस्टिंग चीज की खोज में आई थी। अब जब रात होती है तब वो रिपोर्टर उस जगह की कुछ पिक्चर लेने लगती है और उसे उस पिक्चर में एक आदमी नजर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि क्लार्क होता है। वो अपनी आंखों से रेजर छोड़ते हुए बर्फ को पिघलाते हुए आगे बढ़ रहा था और अब उसे वो स्पेसशिप भी मिल जाती है। उस स्पेसशिप के अंदर किसी चीज का निशान होता है। क्लार्क के पास एक मिस्टीरियस की थी जो कि उसमें लगा देता है। अब उसमें से जोरेल निकलता है और कहता है कि मेरे बेटे तुम आ गए। क्लार्क कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं। जोरेल कहता है कि हम सब क्रिप्टोन प्लेनेट पे रहते थे, तुम मेरे बेटे हो। जब क्रिप्टोन प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा था तब मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलके तुम्हें इस प्लेनेट पे भेज दिया था और मुझे एक आदमी ने कोडेक्स की लालच में मार दिया था। जोरेल उसे कोडेक्स के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें भेजने से पहले तुम्हारा डीएनए कोडेक्स के डीएनए से मैच कर दिया था, जिस वजह से कोडेक्स की सारी पावर तुम्हारे अंदर आ गई है। इस पावर का तुम अच्छे से इस्तेमाल करना और इसके लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल सूट भी देता हूँ। अब ये सब वो न्यूज रिपोर्टर लड़की भी देख रही होती है और वो इस चीज की फोटो लेने लगती है और तभी एक चीज उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाती है। फिर क्लार्क उसे बचा के बाहर लेकर आता है और वो स्पेसशिप को लेकर वहां से चला जाता है। रिपोर्टर काफी ज्यादा हैरान थी कि कोई स्पेसशिप यहाँ पे कैसे आ सकता है। इसके बाद वो अपने बॉस के पास जाती है और उनसे कहती है कि हमें ये न्यूज पब्लिक करनी चाहिए, लेकिन उसका बॉस कहता है कि इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, इस वजह से इस चीज को यहीं पे रोक दो। लेकिन लुइस इस चीज के बारे में किसी दूसरे न्यूज रिपोर्टर से कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लार्क अब सुपरमैन बन चुका था। वो अपनी पावर की मदद से आसमान पे उड़ने लगता है। इसके बाद लुइस को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह से क्लार्क का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच जाती है। वो उसकी मॉम से मिलती है और उसके फादर के कब्र के पास जाती है और तभी वहाँ पे क्लार्क आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। इस पे लुइस कहती है कि तुम मुझे बड़े मिस्टीरियस लग रहे हो, तुम अपनी पावर दुनिया से क्यों छुपा रहे हो। तो क्लार्क कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का किस्सा सुनाता हूँ। वो कहता है एक दिन मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं पे जा रहा था, हमारे साथ हमारा डॉग भी था, लेकिन रास्ते में बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा विशाल था
था, हम सब कार के बाहर आ गए थे लेकिन हमारा डॉग कार के अंदर ही रह गया था और डैड वहाँ पे बचाने के लिए उसे गए लेकिन वो खुद भी वहाँ पे फंस गए। मैंने उनकी मदद करने के लिए गया और मैं चाहता तो उन्हें बचा भी सकता था लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि किसी के सामने अपनी पावर को शो मत करना। तो मैं उन्हें बचाने के लिए नहीं गया और तूफान उन्हें अपने साथ लेकर चला गया। वो तो चले गए लेकिन उनकी कही हुई बात आज भी मेरे दिमाग में है, इसलिए मैं अपनी पावर दुनिया के सामने शो ऑफ नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि तुम दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। फिर वो अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है कि मॉम मैं सुपरमैन बन चुका हूँ, मैं अपने अंदर की पावर्स को जान चुका हूँ और अब मुझे पता चल गया कि मैं शुरू से इतना ज्यादा ताकतवर क्यों था। उसकी मॉम ये सब देखकर खुश हो जाती है और रोने लगती है और वो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। तो क्लार्क कहता है कि नहीं, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि आर्मी को सैटेलाइट के जरिए कुछ अजीबोगरीब पिक्चर मिलती है। उस फोटो से ये पता चल रहा था कि कोई स्पेसशिप अर्थ की तरफ आ रहा है। फिर उन्हें एक मैसेज मिलता है कि हमारे प्लेनेट का एक आदमी आपके दुनिया पे है, हम उसे लेने के लिए आए हैं और अगर वो हमें नहीं मिला तो हम पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी सेफ्टी के लिए क्लार्क को भेजने की तैयारी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिप्टोन प्लेनेट से वो जनरल भी आ जाता है। अब आर्मी के लोग सुपरमैन को ढूंढते हैं। सुपरमैन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो और वो खुद ही सरेंडर कर देता है आर्मी के सामने जाके। अब उसे अरेस्ट करके एक रूम में लेकर आया जाता है जहाँ पे लुइस उसे बातचीत करती है। उस रूम में शीशा लगा होता है जिससे आर्मी उसे देख रही होती है, पर सुपरमैन भी दीवार के आर पार उन्हें देख रहा था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। सुपरमैन कांच के पास जाता है और कहता है कि आपको मेरे ऊपर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आप सभी की सेफ्टी के लिए खुद को सरेंडर किया है, बट मुझे लगता है कि जॉर्ड मुझे अर्थ से लेकर जाने के बाद भी अर्थ पे हमला करेगा। अब उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये बुरा इंसान नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन को क्रिप्टोन प्लेनेट के लोग लेने के लिए आते हैं। वो लोग प्लेनेट अर्थ के लोगों से कहते हैं कि मुझे अपने साथ लुइस को भी लेकर जाना है, ये जनरल का आदेश है। इस पे आर्मी नहीं मानती है लेकिन लुइस कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, फिलहाल मुझे जाने दें। इसके बाद सुपरमैन और लुइस स्पेसशिप से क्रिप्टोन प्लेनेट के लिए रवाना हो जाते हैं। जनरल सुपरमैन के पास आता है और कहता है कि ये तुम भी जानते हो कि क्रिप्टोन प्लेनेट अब पूरी तरीके से तबाह हो गया है, इसलिए अब मुझे प्लेनेट अर्थ को ही क्रिप्टोन बनाना है। इसमें तुम मेरी मदद करोगे सुपरमैन, और तुम मुझे ये भी बताओगे कि कोडेक्स कहाँ पे है। इस पे सुपरमैन कहता है कि वो मैं नहीं जानता कहाँ पे है। तो जनरल कहता है कि मुझे तब तुम सबको मार के तुम्हारी लाश के ऊपर क्रिप्टोन प्लेनेट को बसाना होगा। दूसरी तरफ हम लुइस को कैद खाने में देखते हैं जहाँ पे लुइस के पास वही मिस्टीरियस की होती है। अब वो उसकी को वहाँ पे लगाती है तो जोरेल फिर से वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि ये स्पेसशिप मैंने ही बनाया है और मैं इस स्पेसशिप के सारे रास्ते जानता हूँ और तुम वैसा ही करना जैसा मैं तुमसे कहूंगा। वो लुइस को लेकर बाहर आता है और वो सभी लोगों के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जनरल के सिपाही उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। जैसे तैसे करके लुइस जोरेल के एक और स्पेसशिप लेकर अर्थ की तरफ चली जाती है। अब जोरेल सुपरमैन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर है, तुम उसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो? तुम स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ के यहाँ से जा सकते हो। सुपरमैन एक ही मुक्के में दरवाजे को तोड़ देता है। अब बाहर आने के बाद उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इधर लुइस जो स्पेसशिप से प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रही थी उसकी स्पेसशिप रास्ते में क्रैश होने लगती है। अब सुपरमैन वहाँ पे जाता है और लुइस को बचा के आराम से नीचे लेकर आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल भी प्लेनेट अर्थ पे आ चुका है और वो सुपरमैन की मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है कि बताओ कहाँ पे है तुम्हारा बेटा, और साथ ही वो कोडेक्स भी कहाँ पे है। वो उसे मारने ही वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पे सुपरमैन आ जाता है और उसे बचा लेता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो उसे लेकर वहाँ से तेजी से उड़ने लगता है। जनरल स्पेशल सूट पहना हुआ था। अब उन दोनों में काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। सुपरमैन उसका हेलमेट तोड़ देता है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। अब इस बात का फायदा उठा के सुपरमैन उसे मारने ही वाला होता है लेकिन तभी जनरल के लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं सुपरमैन के ऊपर और जनरल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे जनरल का एक आदमी कहता है कि आप सुपरमैन को यहाँ पे लेकर आए, उसके अंदर से कोडेक्स निकालना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे आप उसे जिंदा लेकर आए या फिर मरा हुआ, कोडेक्स निकालना मेरी जिम्मेदारी है। अब जनरल वहाँ पे अपनी 2 मशीन भेजता है जो कि प्लेनेट अर्थ का वातावरण क्रिप्टोन जैसा बना रही थी। इस वजह से प्लेनेट अर्थ के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अगर प्लेनेट अर्थ क्रिप्टोन जैसा बन गया तो वो सभी लोग मर जाएंगे। अब लुइस आर्मी के पास जाती है और कहती है मुझे जोरेल ने बताया था कि जिस स्पेसशिप से मैं आई हूँ अगर उस स्पेसशिप को मशीन से टकरा दिया जाए तो वो मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहाँ पे सुपरमैन आके कहता है कि आप इस स्पेसशिप से मशीन को डिस्ट्रॉय कीजिए, तब तक मैं दूसरी मशीन को डिस्ट्रॉय करके आता हूँ। सुपरमैन वहाँ पे जाके अपनी पूरी पावर का यूज करता है और उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ आर्मी के लोग उस स्पेसशिप को लेकर दूसरी मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं लेकिन तभी जनरल के लोग उसे आके रोक लेते हैं। जिस जहाज में वो लोग होते हैं उस जहाज का पायलट उनसे कहता है मैं अपना जहाज उस स्पेसशिप
उसे टकरा देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग यहाँ से कूद जाएं। इतना कह के वो जहाज को उस मशीन से हिट कर देता है और वो मशीन फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन इन सब में वो पायलट मारा जाता है। लुइस नीचे गिरने लगती है, लेकिन सुपरमैन आके उसे बचा लेता है। अब दोनों मशीन डिस्ट्रॉय होने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब हम लोग फाइनली बच चुके हैं इतने बड़े तबाही होने के बाद। लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि तबाही अभी बाकी है, क्योंकि जनरल जॉर्ड अभी जिंदा है। वो सुपरमैन से कहता है कि तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया और मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहते ही जनरल जॉर्ड सुपरमैन के ऊपर अटैक कर देता है और अब उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों पावर लेवल में इक्वल ही थे। जनरल अपनी आंखों से लेजर भी निकालता है और बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। सुपरमैन उसे मारना नहीं चाहता था, बस वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो मारने को तैयार ही नहीं था। अब जनरल जोड एक पूरी फैमिली को मारने की कोशिश करता है। सुपरमैन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता है। इस वजह से सुपरमैन उसे मार देता है। अब जनरल जोड के मरने के बाद सुपरमैन काफी ज्यादा रोता है, क्योंकि उसके अलावा बस यही आखिरी क्रिप्टोनियन जिंदा था। इसके बाद क्लार्क लुइस के पास एक न्यूज रिपोर्टर की इंटरव्यू देने के लिए जाता है। लुइस क्लार्क से कहती है वेलकम टू माय प्लेनेट सुपरमैन। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब